त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगत्पतिं प्रिया स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रेश निर्तो जना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तरामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अभी हम लोग 10वां श्लोक पढ़ रहे थे कि तुम्हें ही हे कल्याणी, तुम्हें ही जगतपति भगवान राम को होश में ला सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ को वे स्पर्श उनके लिए प्रिय है, उसी में रमे हुए हैं। तो 10 श्लोक तक का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज श्लोक नंबर जो है 11 से होगा, और उससे पहले सीता का कथन आपके सामने देखिएगा। सीता कह रही हैं, यद भवतु तद भवतु, बोलिए यद भवतु तद भवतु, चाहे जो हो जैसी आपकी आज्ञा हो, जैसी आपकी आज्ञा हो। यथा भगवत्याज्ञापति हैं, एक कह करके बोले क्या होगा, एक कह करके शीघ्रता से प्रस्थान हो गया। क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो गया। सर्वेसी निष्क्रांता, सर्वेति निष्क्रांता, और सभी लोग कह करके क्या हो गए? प्रस्थान हो गए। ऐसा कह करके सभी लोगों का क्या हो गया? प्रस्थान हो गया। तो आगे कह रहे हैं क्या कि तथा प्रविशति भूम्या निपतति, तथा प्रविशति, तदंतर भूम्या माने प्रविशति माने प्रवेश होता है, भूम्या माने भूमि पर गिरे हुए, भूमि पर गिरे हुए। शास्त्रया माने आंसुओं सहित, सीतया माने सीता के द्वारा, स्पर्श माना छुए जाते हुए, छुए जाते हुए। सा आह्लादो उच्छ्वासो रामा, प्रसन्न और सचेतन अवस्था में राम का क्या होता है? प्रवेश होता है। ठीक है, उल्लास। सा आह्लादो उच्छ्वासो रामा, ठीक है, मतलब है कि प्रसन्न अवस्था में, चेतन अवस्था में, सचेतन अवस्था में राम का क्या होता है? प्रवेश होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे सीता कहती हैं, किंचित हर्षम, कुछ हर्ष के साथ, खुशी के साथ कहती है कि जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रिलोकस्य। मैं समझती हूँ कि तीनों लोकों का स्वामी पुनः लौट आया है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। जानते क्या है? जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रिलोकस्य। जाने मतलब जाने पुनः, फिर से पुनः, प्रत्यागतम लौट आया है, जीवितम त्रिलोकस्य। ठीक है, तीनों लोगों के स्वामी का जीवन लौट आया है। ठीक है, तीनों लोगों के स्वामी कौन है? राम। फिर से आगे देखिए, जब वे उठाए हैं तो राम कह रहे हैं, हंत भोग की मेतत, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? हो क्या गया था? तो देखिए, यहाँ पर वसंत का छंद है। जानते होंगे आप कि वसंत का छंद में 14 वर्ण होते हैं। लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। आस्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानाम्, आस्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानाम्, निस्पीडेन्दुकरकन्दलजोनुषेका, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं, संजीवनौषधिरसौ हृदि नु प्रसक्ता, संजीवनी औषधरसौ हृदय नु प्रसक्ता। तो देखिए, कह रहे हैं कि हृदय पर तो पकड़ लेंगे। सबसे पहले हृदय, किसे पकड़ेंगे? हृदय। हृदय माने हृदय पर। हृदय पर क्या लगाया है? बोले चंदन, हरिचंदन पल्लवा नाम अश्योदनम। हरिचंदन पल्लवा नाम, कह रहे हैं राम कि मेरे हृदय पर, क्या मेरे हृदय पर, नू जो है यहाँ पर, ये क्या है? संदेह है। क्या है ये?
संदेह कह रहे हैं कि क्या मेरे हृदय पर हर चंदन के पल्लवाराम माने पत्तों के रस को क्या करा है, टपकाया है। क्या मेरे हृदय पर हर चंदन के पत्तों का पल्लवों का रस टपकाया गया, जिससे मैं होश में आ गया। बोलो भाई गौरव, जिससे मैं होश में आया। क्या मेरे हृदय पर हर चंदन के पत्तों का क्या लगाया गया है, रस टपकाया गया है। और कह रहे हैं, देखिए दूसरा, निस्पीडित इंदु कर कंदल जो नुसेका जलो निस्पीडित इंदु कर कंदल जो नुसेखा। सेका माने सेचन किया। दूसरा कह रहे हैं अथवा, सेका माने सेकन किया, नु माने क्या, अथवा क्या, बोले निष्पीड़ित करे गए, निचोड़े गए। इंदु माने चंद्रमा के, कर माने किरण होती है, कर माने क्या होता है, किरण होती है। कह रहे हैं निचोड़े गए चंद्रमा के, चंद्रमा रूपी नए अंकुरों का सेचन किया गया है। क्या मेरे हृदय पर, हृदय फिर से लेंगे, क्या मेरे हृदय पर, बोले निचोड़े गए चंद्रमा रूपी नए अंकुरों से क्या सेचन किया गया है मेरे हृदय पर। समझ में आया। आगे देखते हैं और बता रहे हैं, बोले आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम। बोलिए, आतप्त जीवित पुनः तर्पणोयम संजीवनी औषधौ हृदय नु प्रसक्ता। हृदय नु, हाँ। अथवा क्या कह रहे हैं कि आतप्त जीवित पुनः, आतप्त जीवित पुनः, अथवा संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला, तृप्त करने वाला। बोली संजीवनी औषधि, संजीवनी औषधि का रस, नु माने क्या, प्रसक्ता, लगाया गया है। 3 चीजें बता रहे हैं, कौन कौन सी। बोले आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, हर चंदन के पल्लवों का मेरे हृदय पर क्या रस टपकाया है, एक हो गया। और दूसरा निचोड़े गए निस्पीडिंदु कर कंदल जो नुसेका। अथवा कह रहे हैं कि निचोड़े गए चंद्रमा रूपी, बोले क्या, चंद्रमा की जो है, चंद्र किरण रूपी जो है, चंद्रमा की किरण रूपी नए अंकुरों का क्या सेचन किया गया, 2 हो गया। और तीसरा क्या है, संजीवनी औषधि का रस का टपकाया गया। तो 3 बार क्या आया है, 3 बार आपको जो नू दिखाई दे रहा है, संदेह है। क्या है जी, संदेह है। और इसी से आपकी अतिशयोक्ति अलंकार क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार फिर से भाषण कर लेंगे। बोले आश्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निस्पीडेन्दु कर कंदल जो नुसेका आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम संजीवन औषधि रसो हृदय नु प्रसक्ता उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। नोट कर लेंगे 3 बार जो नू आया है, 1, 2 और 3, ये संदेह का है, अतिशयोक्ति अलंकार है, वसंत तिलका छंद है। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए संजीवनी औषधि में अगर देखा जाए तो इसमें कर्मधारय समास है, नोट कर लीजिए। स्क्रीन छोटी, ठीक है। एक पद है यहाँ पर, सा आह्लादो, सा आह्लाद उच्छ्वासो रामा, ये लिखा है। इसमें देख लीजिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक जगह और बहुब्रीहि समास बढ़िया मिलेगा आपके लिए। देखिए सीतया में तृतीया व्यक्ति है, सहस्रया में भी तृतीया है, इस सहस्रया में भी आपका बहुब्रीहि समास है, नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रसक्ता शब्द देख लीजिए कैसे बना। प्रसक्ता में देखिए प्रा उपसर्ग है, संज धातु है और कत प्रत्यय है। सही है,
इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बाकी हो गया। ठीक, और बोले अपिचा बात और बाकी है। ठीक है, उगता वसंत तिल का, बोलिए उगता वसंत तिल का तब जा जगऊगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगऊगा, स्पर्शा पुरा परिचिता नियतम सैवा, स्पर्शा पुरा परिचितो नियतं सैव, संजीवनस्य मनसा परितोषणस्य, संतापजां सपदिया परिहृत्य मूर्तां, संतापजां सपदिया परिहृत्य मूर्छाम्, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। देखिए स्पर्शा जो है वो ना पूरा परिचिता है। राम कह रहे हैं कि स्पर्शा पूरा परिचिता नियतम सैव, मैंने पहचान लिया कि स्पर्श जाना पहचाना एंड पुराना, जाना पहचाना एंड पुराना है। क्या बोले स्पर्श, स्पर्शा पुरा परिचिता नियतम सैवा। ठीक है, इतना पढ़िए आप मांझ के कि जब आपको संस्कृत हिंदी लगने लगे, बोलो ना अपने आप अर्थ देने लगता है। बोले स्पर्शा पुरा परिचिता नियतम सैवा, निश्चित रूप से सामान्य वही एक माने है पूरा परिचिता। ठीक है, कह रहे हैं कि पूरा परिचिता ये तो वही है, क्या स्पर्श तो वही है। संजीवनस्य मनसा परितोषणस्य, संजीवनस्य मनसा परितोषणस्य, कह रहे हैं कि ये पूर्व परिचित है। कैसा है? पूर्व परिचित मुझे है, बोले जीवन की शक्ति को प्रदान करने वाला। बोले संजीवन से, संजीवन से, संजीवन करना मतलब जीवन शक्ति देने वाला। क्या करने वाला? हाँ, मनसा माने जीवन शक्ति को प्रसन्न करने वाला, और बोले मनसा माने मन को भी संतुष्ट करने वाला। दो पता है, मनसा संजीवनस्या, यानी कह रहे हैं जो स्पर्श जो है एक तो हमें क्या कर रहा है, जीवन शक्ति दे रहा है, दूसरा मनसा माने मन को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट करने वाला है। परितोषणस्या, परितोषणस्या, और क्या करने वाला है, संतुष्ट करने वाला है। क्या करने वाला है? ठीक है, कि संजीवन से मनसा परितोषणस्या, संजीवन से मनसा परितोषणस्या, स्पर्शा पुरा परिचिता नियतं सैव, स्पर्शा पुरा परिचिता नियतं सैव। ये पूरा परिचित स्पर्श है, मैंने जान लिया। ठीक है, ये स्पर्श जाना पहचाना है जो मेरे जीवन को क्या कर रहा है, मेरे जीवन को शक्ति प्रदान करने वाला है और मेरे मन को संतुष्ट करने वाला है। ये निश्चित वही स्पर्श है जो पहले हमने कभी करा था। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले करा था, अब आगे देखिए इससे हो क्या रहा है। बोले संतापजां सपदिया परिहृत्य मूर्छाम्, संतापजां सपदिया परिहृत्य मूर्छाम्, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति, संतापजां सपदिया परिहृत्य मूर्छाम्, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। देखिए मूर्छा दो प्रकार की होती है, एक आनंद की मूर्छा और एक संताप की मूर्छा। तो मूर्छा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहले वाली मूर्छा बोलने क्या कर रही है, संतापजां सपदिया परिहृत्य मूर्छाम्, मूर्छाम जो संतापजाम जो संताप की मूर्छा है, सपदि माने शीघ्र ही, या माने जो परिहृत माने मुझे क्या कर रही है, छोड़ रही है। यानी संताप की मूर्छा तो मेरी चली गई, दुख की तो मूर्छा मेरी चली गई, लेकिन फिर से मूर्छा आ गई है। बोले किसकी? आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। अब मुझे आनंद की मूर्छा आने लगी है। ठीक है, ये जो वही मूर्छा है जो मूर्छा हमें क्या कर रही थी, पीड़ा दे रही थी, और जैसे ही स्पर्श हुआ हाथ का तो अब मुझे आनंद की मूर्छा आने लगी है। समझ में आया? सही कह रहे हैं गलत? भैया बताओ आप। हाँ, आपको अगर बुखार आ जाए,
जाड़ा आ जाए, टाइफाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर आपकी अम्मा जो है थोड़ा हाथ कर करके फिराए दें और दवाई खिलाए दें तो बताओ कैसी मूर्छा आती है फिर? आनंद की मूर्छा आती है। बताओ भाई प्रियंका सही करे? बताओ भाई उषा देवी सही करे गलत? हाँ, तो भगवान राम के लिए कैसी मूर्छा आ रही है? और पहले कैसी मूर्छा थी? संताप की। तो अब कैसी मूर्छा आ रही है? आगे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। तो मूर्छा दो प्रकार की हो जाएगी। कितने प्रकार की हो जाएगी? ठीक। परिचित शब्द कैसे बने? परिचित, परि उपसर्ग पूर्वक ची धातु से कत प्रत्यय लगा देंगे, सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। आगे नियतम शब्द कैसे बनेगा? नि उपसर्ग पूर्वक यम धातु से कत प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा? ठीक है। एक चीज और देखिए, परितोषण शब्द में प्रत्यय कौन सा है? परि उपसर्ग पूर्वक तुस ऋणिच ल्यू, नांदीगिरी चापा सूत्र से आपका ल्यू प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। सपद या अर्थ क्या है? सपद तुरंत, उसी क्षण, ठीक है। अब भी हो जाएगा। जब वहां अतिशयोक्ति अलंकार था, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी कोई डाउट? सस अद्व अध्वस सद सा अध्वस है। सस यानी अद्व, सा करुण, करुणम उपेत्य, करुणम भय और करुणा के साथ, साधु सकरुण उपसृत्य, करुणा और भय के साथ तमसा के पास जाकर के, तमसा के पास जाकर के। कौन बोल रही है? बोले एतावत, एतावत एव वादिनी है। एतावत लिखा, एतावत एवं इदानीम, यानी एव इदानीम मम बहुतरम, बहुतरम, इस समय मेरे लिए इतना ही बहुत है। सीता बोली जब तमसा के पास गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। राम बोले हैं उपवेश से बैठ करके, ना खलु वत्सल्या, ना खलु वत्सल्या, ठीक है। ना खलु वत्सल्या देव्या अभ्युप्रपन्नो अस्मि, अभ्युप्रपन्नो अस्मि। इसने वही सीता ने मेरे ऊपर क्या कर दिया है? मेरे ऊपर अनुग्रह तो नहीं किया। माइनस माइनस बराबर प्लस हो जाता है। इधर क्या भी लगाया और ये क्यों, और उधर क्या लगाया लग जाएगा? ये देखिए, ये लगा हुआ है आपका क्या? क्वेश्चन मार्क। तो माइनस एक बराबर क्या हो जाता है? प्लस है। इसने में सीता जी ने क्या मेरे ऊपर उपकार तो नहीं कर दिया? ये बात कह रहे हैं बैठ करके अपने आप, किसी से कह नहीं रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं। सीता कह रही हैं, आगे देखिए, इसके आगे सीता का कथन है, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, किमिति आर्यपुत्रो माम मारिष्यते, हैं क्या आर्यपुत्र हैं? धिक्कार है, धिक्कार है, क्या आर्यपुत्र अब मुझे ढूंढेंगे, अब मुझे मारिष्यते मतलब ढूंढेंगे। अब आर्यपुत्र मुझे क्या करेंगे? ढूंढेंगे, पता करेंगे, खोज करेंगे। तो राम कहते हैं भवतु पश्यामि, अच्छा देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ। सीता कह रही हैं, देखिए, भगवती तमसे अपसराव, हैं अपसराव तावत, अपसराव तावत, कह रही हैं भगवती तमसा, हम दोनों यहाँ से क्या कर दें? अपसराव मतलब हट लें, यहाँ से हट लें। माम प्रेक्षान अभ्य अनुज्ञातेन संविधानेन सन्निधानेन राजाभिषेकम कोपिष्यति, राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अधिकम कोपिष्यति, यानी राजा हम पर क्या करेंगे? नाराज होंगे अगर हमें देख लेंगे। माम प्रेक्षा, अगर हमको देखेंगे तो क्या करेंगे? नाराज होंगे, इसीलिए हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। हैं मुझे बिना आज्ञा के समीप देख करके राजा हम पर क्या करेंगे? विरोध करेंगे। हम उनकी आज्ञा के बिना आए हैं, ठीक है, तो हम पर क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अनुज्ञातेन, ठीक है, बिना आज्ञा से, हैं
सन्निधानेन मतलब पास खड़े हुए देख करके अधिकम राज अधिकम कोपिष्यति, यानी कि राजा हम पर क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे, क्रोध करेंगे। तमसा कह रही अयवत से, ऐसी बात। भागीरथी प्रसादात, भागीरथी प्रसादात, भागीरथी के प्रसाद से, कृपा से, यहाँ प्रसाद का मतलब होता है कृपा, कृपा से वन देवता नाम अपि, वन देवता भी आदर्शा असी समृता, यानी कि वन देवताओं कह रहे हैं कि माँ गंगा के कृपा से, प्रसाद से वन देवता भी तुझको देख नहीं पाएंगे, अर्थात तुझको वन देवता भी नहीं देख सकते हैं, साधारण मनुष्यों की तो बात ही दूर है। सीता कह रही है अस्ति खलु एतत्, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो राम फिर आते हैं, राम कहते आ प्रिय जानकी, हा प्रिय जानकी, हाय प्यारी जानकी तुम कहाँ हो, हाय प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। तो सीता देखो अब कह रही हैं, सीता क्या कह रही हैं कि सा सद्व गदगदम, सा गदगदम, सा सद्वा गदगदम, किसके साथ, मतलब भय और अस्पष्ट शब्दों के साथ कह रही हैं, भय और अस्पष्ट, गदगद मतलब अस्पष्ट शब्दों के साथ, कोई बात ठीक ठौर नहीं है। आगे देखिए, आर्यपुत्र आदर्शम खलु एतस्य वृतांतस्य, आपका ये हा प्रिय कह करके, आपका ये आर्यपुत्र, आपका ये हा प्रिय जानकी कहना, हा प्रिय जानकी कहना, ये क्या है, परित्याग रूपी घटना के अनुकूल है। परित्याग रूपी घटना के कैसे जे अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, ठीक है। सहस्रम, और आंखों में आंसू भर करके कहती हैं भगवती, किम इति, किम इति क्या, किम इति मतलब क्या, बोले कह रहे हैं कि वज्रमयी, वज्रमयी जन्म जन्मांतरेषु अपि, जिनका जन्म जन्मांतरों में भी, बोले क्या है, पुनः अपि संभावित दुर्लभ दर्शनस्य, जिनका दर्शन जन्म जन्मांतरों में भी होने में कैसा था, असंभव था, होने वाला नहीं था, दुर्लभ था, जिनका दर्शन जन्म जन्मांतरों में भी फिर से होना कैसा था, असंभव था, दुर्लभ था। और मुझ जैसे के लिए माम एव मंदभागिनी, मुझ मंदभागिनी का, मुझ मंदभागिनी को उद्देश्य में उद्देश्य करके ही वात्सल्य एव वादिना, वात्सल्य एव वादना, उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे, मैं आर्यपुत्र के प्रति, उपरिमान्य प्रति, बोले निरंकोशा भविष्यामि, निरंकोशा भविष्यामि, कह रहे हैं कि और मुझ अभागिन को लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहे हैं, उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे, बोले वज्रमयी निरंकोशा भविष्यामि, मैं उनके प्रति कैसे वज्र के समान कठोर वाली हो जाऊं, अर्थात निर्दयी हो जाऊं, कैसे निर्दयी हो जाऊं। समझ में आया। आगे कह रही हैं, कह अहम एव एतस्य हृदयम जानामि ममेशा, मैं उनके हृदय को समझती हूँ और वे मेरे हृदय को समझते हैं, मैं उनके हृदय को समझती हूँ और वो मेरे हृदय को समझते हैं। अंडरलाइन करिए, अहम एव एतस्य हृदयम जानामि, वह मेरे हृदय को समझते हैं, मम ऐसा, हम उनके हृदय को समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं ही उनके हृदय को जानती हूँ और वे भी मेरे हृदय को जानते हैं। ये कथन किसका है, परीक्षा में आएगा, सीता का। बहुत बढ़िया। सर्वथा अवलोक्य सा निर्वेदम, चारों ओर देख करके और खेद के साथ कहती हैं हा, हैं कहते हैं क्या, हा ना किंचित अत्र, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सीता कहती है भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतत्स दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदय अवस्था,
कह रही हैं कि हे भगवती, भगवती किसके लिए यहाँ पर? तमसा के लिए। सीता कह रही हैं कि हे भगवती, बोले निष्कारण बिना कारण परित्यागनो, बिना कारण मेरा परित्याग किया गया था। बिना कारण परित्याग करने वाले भी इस प्रकार से बोले एवं विधेन, इस प्रकार से दर्शनेन, दर्शन होने से, यानी कि बिना कारण ही मेरा परित्याग करने पर भी इस प्रकार से, इस प्रकार के दर्शन से, ऐसा देख लेने पर, की दृश्यम माने किस प्रकार की, मैं माने मेरी हृदय की अवस्था हो रही है। कह रहे हैं कि मेरे हृदय की अवस्था कैसी हो रही है, अर्थात मैं जानती हूँ, नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे हृदय की अवस्था कैसी हो रही है। बिना, जो आदमी मेरा बिना कारण परित्याग करता है, ठीक है, आवाज़ में उसको देख करके मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है, इस बात को मैं जानती थी क्या? नहीं, ठीक है, मेरे हृदय की अवस्था ऐसी हो रही है। इस बात को कौन मैं कह रही है, किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही हैं। तो आगे देखेंगे, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तमसा कह रही है, जानामी बस्ती जाना, मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ, समझ में आया? मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, ठीक है। आगे से करनी छंद में है। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सवलागा शिखरिणी। बोलिए, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सवलागा शिखरिणी। तमसा कहती हैं, तटस्थम नैरास्यात् अपि च क्वलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयास्मिन् क्षणैवा, तव हृदयास्मिन् क्षणैवा। मैं तुम्हारी हृदय की बात जानती हूँ, ठीक है। तो क्या कह रही हैं, कौन? तमसा। किससे कह रही हैं? सीता से कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि देखिए, इस समय अस्मिन क्षणे, अस्मिन क्षण, इस समय, हृदयम तब माने तुम्हारा, इस समय तुम्हारा जो हृदय हो रहा है वो कैसा है, ठीक है। अस्मिन क्षणे, इस समय, अस्मिन समय, इस समय, बोले तब माने तुम्हारा, तब रूप कहाँ का है? आम माम मया मयम मतमम मयि रे, त्वम त्वाम तो या तो व्यम तो तब त्वयि रे, षष्ठी, ये समझ का षष्ठी। आम माम मया मयम मतमम मयि रे, त्वम त्वाम तो या तो व्यम तो तब त्वयि रे, तब बराबर षष्ठी, तुम्हारा, तब माने तुम्हारा। बोले तुम्हारा हृदय कैसा है, तब हृदयम, तुम्हारा आज हृदय कैसा है। हृदय माने क्या होता है? हृदय माने मन, मन कह लीजिए, हृदय दिल, क्या बात है। आगे देखिए, बोले तटस्थं नैरास्यात् अपि च कलुषं विप्रियवसात्, ठीक है। बेटी तुम्हारा हृदय इस समय, बोले तटस्थ हो रहा है। कैसा हो रहा है? तटस्थ हो रहा है। तटस्थ का अर्थ है उदासीन हो रहा है। कैसा हो रहा है? उदासीन हो रहा है। तटस्थ का अर्थ क्या है? उदासीन हो रहा है, यानी पति के मिलने की आशा ना होने के कारण उदासीन हो रहा है। सब कोई आस तो रही नहीं गई, निराशा ही निराशा। बोले किसके कारण? बोले नैराश्या, निराशा के कारण। निराशा के कारण आपका जो हृदय है बेटी, वो कैसा हो रहा है? उदासीन हो रहा है कि अब तो पति नहीं मिलेंगे ना, पति से मिलन अब की कोई आशा ही नहीं है। इसीलिए तुम्हारा हृदय कैसा हो रहा है? उदासीन हो रहा है। मैंने रिपीट कर दी 2 बार, ठीक है, समझ में आया? तो उदासीन का अर्थ क्या है? पति के मिलन की आशा ना होने से उदासीन, ठीक है, कि अब तो पति नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और कैसा हो रहा है? चावाने और बात अभी बाकी है। बोले विप्रिय बसात, विप्रिय बसात, इसमें पंचमी है। उधर निराशात, नैरासात में पंचमी, तब तटस्थ है।
और यहाँ हो जाएगा बी प्रिय वसात, बी प्रिय वसात, बी प्रिय वसात। बोले कैसा हो रहा है कलुषम, कैसा हो रहा है? हाँ, और कैसे हो रहा है? बोले बी प्रिय वसात मतलब परित्याग के कारण कैसा हो रहा है? कलुषित हो रहा है। कैसा हो रहा है? हाँ, कलुषित हो रहा है। कलुषित मतलब मलिन हो रहा है, खिन्न हो रहा है, ठीक है, क्रोध से युक्त हो रहा है, गुस्सा आ रही है। हृदय को कैसे, मन को कैसे आ रही है गुस्सा? किसके कारण गुस्सा आ रही है? परित्याग के कारण, ठीक है, क्रोध युक्त हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि परित्याग रूपी अप्रिय घटना के कारण, जब परित्याग रूपी जो घटना के बारे में याद आती है आपके मन को, दिल को, तो कैसा हो रहा है? खिन्न हो रहा है। दो कारण हो गए, तटस्थं नैरास्यात् अपि च कलुषं विप्रियवसात्। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अप्रिय कार्य के कारण थोड़ा खिन्न हो रहा है, क्योंकि ये काम नहीं होना चाहिए ना, परित्याग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विप्रियवसात् का मतलब समझ गए क्या है? परित्याग। ठीक है, और देखिए वियोगे दीर्घेस्मिन्, दूसरी लाइन, वियोगे दीर्घेस्मिन् झटति घटना स्तम्भितमिवा, वियोगे दीर्घेस्मिन् झटति घटना स्तम्भितमिवा। और कह रहे हैं कि इसके कारण तो ये हो गया है, निराशा के कारण उदासीन हो गया है, और विप्रिय वसात के कारण कलुषित हो गया है। तो बोले इस सब अस्मिन, क्या है? अस्मिन, समझ में आया? ए तस्मिन, अस्मिन बराबर ए तस्मिन, यानी इस लंबे, और बोले दीर्घ, अस्मिन दीर्घे, दीर्घे में कौन व्यक्ति है? जो दीर्घे में वही अस्मिन है। तो अस्मिन ए तस्मिन दीर्घे, यानी इस समय, इस समय लंबे, इस समय लंबे, यानी इस लंबे विरय में, लंबे विरय काल में, लंबे विरय काल के समय, समझ में आए? लंबे विरय काल में बोले कैसा हो रहा है? झटति घटनात् स्तंभित इवा। कह रहे हैं कि झटति घटनात् स्तंभित इव, समझ में आ रहा है? झटति घटनात् स्तंभित इव, कह रहे हैं इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण, मिलन के कारण कैसा हो रहा है? तो बोले मिलन के कारण थोड़ा कैसा हो रहा है भैया? निश्चेष्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है? ये उम्मीद तो नहीं करी थी कि मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो कैसा रहा है? बोले स्तंभ हो रहा है, स्तंभित हो रहा है। ठीक है, स्तंभित हो रहा है। आगे देखेंगे, अब इसके आगे कह रहा है प्रसन्नम सौजन्यात् दयित करुणैगाढे करुणम, प्रसन्नम सौजन्यात् दयित करुणैगाढे करुणम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और बोले सौजन्यात्, सौजन्यात् यानी सौजन्यता से, सज्जनता से, बोले प्रसन्न सा हो रहा है। सज्जनता से कैसा हो रहा है? बोले प्रसन्न सा हो रहा है। सौजन्यात् प्रसन्नम, सौजन्यात् मतलब प्रसन्नम हो रहा है, सज्जनता से प्रसन्न हो रहा है। और कह रहे हैं दयित करुणैगाढ करुणम, दयित करुणैगाढ करुणम, दयित करुणै गाढ़ करुणम, और बोले प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्याधिक शोकातुर हो रहा है, शोक से आतुर हो रहा है। क्या? बोले है सब क्या? है सब क्या? बोले हृदय। क्या है? हृदय। यहाँ पे हृदय पे चोट है। जब उनने कहा मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूँ, तुम मेरे हृदय को जानते हो, तो उनने हृदय की बात स्टार्ट कर दी कि तुम्हारा हृदय ऐसा हो रहा है, तुम्हारा हृदय ऐसा हो रहा है, और तुम्हारा हृदय बोले सुजनता के कारण प्रसन्न हो रहा है, सुजनता के कारण
और प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था जब देखी है, उससे तुम्हारा अत्यधिक शोकातुर हो रहा है हृदय। कैसा हो रहा है? शोकातुर हो रहा है। और प्रेम के कारण कैसा हो रहा है? द्रवीभूतं प्रेम्णा, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षणैव। अस्मिन् क्षणैव, अस्मिन् क्षणैव, यहाँ पे क्षणे में देखिए एक ही मात्रा होनी चाहिए थी, लोपा साकल्य से क्या हो जाएगा? लोप। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक, तो कह रहे हैं कि किसके कारण? बोले प्रेम से कैसा हो रहा है? द्रवीभूत हो रहा है। प्रेम के कारण कैसा हो रहा है? प्रेमी कह रहे हैं द्रवीभूतं प्रेम्णा। प्रेम से कैसा हो रहा है? द्रवीभूत हो रहा है। ठीक है, यानी कौन सी अवस्था में पहुंच गया है? द्रव अवस्था में पहुंच गया है, पानी पानी हो रहा है। ऐसा तुम्हारा हृदय की अवस्था है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि अस्मिन क्षणे, इस समय तुम्हारा हृदय प्रेम के कारण द्रवीभूत हो रहा है, सज्जनता के कारण प्रसन्न हो रहा है। ठीक है, और उनकी करुणा को देख करके तुम्हारा जो हृदय है वो शोकातुर हो रहा है, कि उन्हें शोक हो रहा है कि भाई उनकी अवस्था तो कैसी हो गई है? दुबले पतले हो गए। तो तुम्हारा हृदय ऐसा हो रहा है। ठीक है, इतने लंबे दिनों के बाद मिले हैं तो स्तंभ जैसा हो गया है। ठीक है, निश्चेष्ट हो गया है। ठीक है, निश्चेष्ट मतलब एक जगह जैसे स्थिर हो जाता है वैसा हो गया है, और निराशा के कारण थोड़ा तटस्थ हो गया है, और त्याग के कारण थोड़ा कलुषित, थोड़ा मलिन हो गया है। ये सब तुम्हारे हृदय की अवस्थाएं ऐसी 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 हो गई हैं। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आ जाए, स्तब्ध हो रहा है। ठीक है, राम कह रहे हैं, ये श्लोक किसने पढ़ा था? तमसा ने। राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राम? अब देखिए यहाँ पर जो इब था हर जगह है, पहले इसकी बात कर ले। इब था, इब कहाँ कहाँ था? जहाँ जहाँ इब था, ठीक है, वो किसको दर्शा रहा था? मानो। उसका मतलब है यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार किससे होता? क्रिया से। जब संज्ञा प्लस इब होगा तो उपमा अलंकार, और क्रिया प्लस इब होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। सिकर्णी छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सिकर्णी में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। तो राम कहते हैं कि देवी प्रसादा इव, अनुष्टुप छंद में प्रसादा इव मूर्ता ते स्पर्शा स्नेहाद्र शीतला अद्य अपि आनंदयति मां पुनः क्वासी नंदनी। प्रसादाइव, प्रसादिव मूर्तः ते स्पर्शा स्नेहाद्र शीतला अद्यपि आनंदयति मां पुनः क्वासी नंदनी। नंदनी बराबर सीता, सीता, और तुम बराबर तुम, सीता। माम माने मुझको, अद्य माने आज भी क्या कर रही हो? आनंद कर रही हो, क्योंकि कहा है वो स्पर्श मुझे आज भी आनंदित कर रहा है। प्रसादाइव मूर्ता ते, प्रसादाइव मूर्ता ते, कह रहे हैं इसने आर्द्र शीतला। तो कह रहे हैं कि इसने आर्द्र शीतल, इसने माने प्रेम से, आर्द्र माने होता गीला, और शीतल माने तो शीतल। ठीक है, प्रेम से गीला शीतल हैं, ते माने तुम्हारा, और स्पर्शा माने स्पर्श। प्रेम उसमें कहा है आर्द्र, उससे हो गया शीतल, ऐसा है तुम्हारा स्पर्श। ते बराबर कौन हो गया? सीता। कौन हो गया? सीता। बोले प्रसादा इव, प्रसादा इव, यानी कह रहे हैं मृत, मृत इव प्रसादा, मृत प्रसादा इव, ऐसे समझ लीजिए, मृत प्रसादा इव, क्योंकि क्रिया के संग लाना है। ठीक है, किसके संग लाना है? हाँ, तो कह रहे हैं कि मूर्त प्रसादा इव। कैसा कह रहा है? बोले मुझ शरीरधारी का, मुझ शरीरधारी पर क्या कर रहा है? अनुग्रह के समान, अनुग्रह के समान इस समय मुझको अपि, अपि माने भी, अद्य माने आज भी, मुझको क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। वही स्पर्श जो है शरीरधारी अनुग्रह के समान, जैसे कोई शरीरधारी हो, जैसे स्पर्श कैसा हो? शरीरधारी हो, वो आज भी मुझको क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। तभी कहा है
कहा है कि त्वं पुनः क्वासि नंदिनी, तुम नंदिनी कहाँ हो, हे नंदिनी तुम कहाँ हो, हैं जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए जो इव जो है प्रसादा इव, जो इव दिखाई दे रहा है ये उत्प्रेक्षा का है। किसका है? ठीक है, नोट कर लेंगे। और अगर प्रश्न पूछा जाए आपको इसने आर्द्र शीतला, तो क्या लगाएंगे? इसने आर्द्र शीतला है, इसने आर्द्र शीतला अगर लगाएंगे तो कर्मधारय समास लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नंदिनी सीता जी हैं, आप सब जानते हैं। सीता जी एते खलु ते अगाध मान संद्र आगास मानस दर्शित स्नेह संभारा आनंद निस्यंदना सुदामय आर्यपुत्र से उल्लापा। ठीक है, तो ये सीता का कथन है और सीता कह रही हैं कि एते माने ए आर्यपुत्र, ये एते खलु ते अगाध मानस दर्शित स्नेह संभार। कह रहे हैं कि आर्यपुत्र सुल्लापा, आर्यपुत्र रो रहे ना, आर्यपुत्र के जो है स्वर के संयोग से ये विलाप निश्चय ही, ये विलाप जो है निश्चय ही अगाध सरोवर में, किसमें? अगाध, इन कह रहे हैं अगाध जिसकी कोई था ना हो, ऐसे अगाध मन से अत्यधिक प्रेम को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। राम जो रो रहे हैं तो सीता जी कह रही हैं कि आर्यपुत्र के ये स्वर संयोग, स्वर से यानी कि उच्च स्वर से, बड़े लंबे लंबे स्वर से बोले, क्या किए गए? विलाप से निश्चय ही अगाध मन से अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात क्या कह रही हैं कि हम पे प्रेम बरसा रहे हैं। बोले जाने प्रत्ययन और बोले कह रहे हैं निष्कारण परित्याग शल्योपि बहुमतो मम जन्म लावा। कह रहे हैं कि मैं राम के प्रति विश्वास के द्वारा, मैं राम को विश्वास के द्वारा जानती हूँ। जाने प्रत्ययन, मैं राम को कैसे जानती हूँ? विश्वास जानती हूँ, मुझे राम पर विश्वास है, मैं राम के प्रति जानती हूँ, पता है कि निष्कारण परित्याग, बिना कारण परित्याग कर दिया था मेरा, बिना कारण यानी बिना कारण के परित्याग रूपी कांटे से, शल्य ने कहा था कांटा, कांटे से बोले क्या कर दिया? विरुद्ध होते हुए भी बहुमतो मम जन्म लावा, बहुमतो अभी जन्म लावा, मेरे लिए संसार में जन्म लेना। कह रहे हैं मेरा संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय हो गया, अर्थात कैसा हो गया है? प्रशंसनीय हो गया है। आज भी हमसे वो क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। राम कह रहे हैं अथवा कुता प्रियतमा सीता तुम कहाँ हो, सीता तुम कहाँ हो। तो नूनम संकल्प अभ्यास पाठ वो उपादान एस भ्रमो राम भद्रस्य। नूनम माने निश्चय ही, नूनम माने क्या है? निश्चय ही, अवश्य ही। बोले संकल्प अभ्यास सपाट उपादान है, एवं उपादान बोले निरंतर ही। ठीक है, निरंतर यानी कि निरंतर जो चिंतन की पटुता से, पटुता माने तो चतुर, पट हैं चतुर यानी सुंदर, आगे ऐसे देख लीजिए, उत्पन्न होने वाला ये राम का क्या है? एश भ्रमा, ये राम का क्या है? भ्रम है। संकल्प अभ्यास पाठ उपादान बोले अवश्य ये सीता विषय जो है चिंतन है, इससे उत्पन्न होने वाला ये राम का क्या है?
ये भ्रम है, ये है कुछ नहीं, ये सीता उता यहाँ नहीं है। राम कह रहे हैं ये सब क्या है, भ्रम है। नेपथ्य से फिर आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है, अहो महान प्रसाद, महान प्रसाद, देव्या सीता स्वकर कलते इति अर्थम पठ्यते, इति अर्थम, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सीता देवी। ये श्लोक आपने पढ़ा था, 6 नंबर पे था शायद, कि सीता देव्या स्वकर कलितय, ठीक है। तो राम सकरुणा और उत्सुक के साथ उसका क्या हुआ, तस्य, ठीक है, करुणा और उत्सुकता के साथ कहते हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ। आगे देखते हैं। इसके बाद पुनर्नेपथ, फिर से आवाज़ आती है, बद्वा सार्धम इति उत्तरार्धम पठते। इसका आगे जो है बोले कि बद्वा सार्धम अपनी पति के साथ कहाँ कर रहा है, वन विहार कर रहा है। कौन, वही हाथी का बच्चा कल कर, और किसी उद्दामिन हाथी ने आकर के उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया है। वही तो श्लोक है जी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं। इसके आगे सीता का कथन है, का इदानीम अभियुज्यते, इस समय कौन लड़ रहा है, इस समय कौन उससे लड़ रहा है, अर्थात मेरे बच्चे से अब कौन लड़ रहा है। राम कह रहे हैं, क्वा सो दुरात्मा या प्रिया या पुत्र द्वितीयम अभिवर्धती अभिभवती, अभिभवती, वह दुष्ट कहाँ है जो मेरी प्रिया सीता के पुत्र युक्त वधू, यानी कि मेरी लड़का और लड़के की बहू पर आक्रमण कर रहा है। इति उत्तिष्ठति, ऐसा कह कर के खड़े हो जाते हैं। कौन, राम। आगे देखते हैं। अब खड़े हो जाते हैं तो प्रवेश से प्रवेश होता है। वासंती कहती है, संभ्रांता देव तुर्यताम, संभ्रांता देव तुर्यताम, घबराई हुई वासंती कह रही है कि महाराज शीघ्रता कीजिए, महाराज शीघ्रता कीजिए। तो सीता कहती हैं, हा कथम में प्रिय सखी वासंती, हाय मेरी प्रिय सखी कौन है, वासंती है। आगे सीता राम कहते हैं, हा देव्या प्रिय सखी वासंती, कह रहे हैं कि कथम देव्या प्रिय सखी वासंती, क्या ये देवी सीता की सखी प्रिय वासंती हैं, ठीक है। तो वासंती कह रही है, क्या कह रही है, देखिए, देव तुर्यताम, तुर्यताम, थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करिए, शीघ्रता करिए। ये तो जटायु शिखरस से, ये तो यहाँ से जटायु शिखर, यहाँ से चल करके जटायु शिखर के दक्षिण माने दक्षिण सीता तीर्थेन, सीता तीर्थ है। तो पूछा जाएगा जटायु शिखर से सीता तीर्थ किधर है, दक्षिण की तरफ है। गोदावरी मवतीर, गोदावरी को पार करके संभावेतु देव्या पुत्रकम देव, ठीक है। कह रहे हैं कि गोदावरी से उतर करके देवी सीता के पुत्र को क्या करिए, बचाइए, ठीक है। कौन कह रही है, वासंती कह रही है। सीता कहती हैं कि हाय तात जटायु, हाय तात जटायु, शून्यम तुया बिना, शून्यम तुया बिना, तेरे बिना ये जन स्थान कैसा है, सूना है। बिना के योग में पृथक बिना नाना विस्तृति अंतरश्याम, ये देखिए बिना लिखा, बिना इदम, इदम जन्म स्थानम, ये जन्म स्थान कैसे है, तुया बिना शून्यम, सूना सूना दिखाई दे रहा है, सूना सूना सा, ठीक है। तो बिना के योग में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया, ठीक। आगे बात करते हैं। और कह रहे हैं, राम कह रहे हैं क्या, बोले आहा आहा, बोले हृदयम मर्म छेदा खलु अमी कथो उद्घाता, कथ प्लस उद्घाता, प्राचीन घटनाओं के बारे में वर्णन जब करते हैं तो हृदय के मर्मस्थल को छेदने वाले हैं। पुरानी बातों को जब याद करते हैं तो दिल पे चोट लगती जा करें। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। वासंती कह रही है, तो देव हैं, महाराज इधर से आइए, इधर से आइए। सीता कह रही है, भगवती सत्य में वन देवता अपनी माम ना पश्यति, आप सही कह रही हैं कि वन देवता भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वासंती भी मुझको नहीं देख पा रही है। तमसा कहती है कि वत्से अवश्य सर्वदेवतव्या, सभी देवताओं में प्रकृष्टतम, प्रकृष्ट है, ऐश्वर्यम माने ऐश्वर्य, मंदाकिन्या बराबर गंगा का, सभी देवताओं में से बढ़कर के ऐश्वर्य है किसका, गंगा का। कह रहे हैं आगे, उसके आगे लिखा हुआ देखिए, दिखाई दे रहा है, तत् किमिति विसंग से, तत् किम ऐसी विसंग से, ठीक है। इस पर तुम क्यों शंका करती हो, क्या करती हो, शंका करती हो। सीता कह रही हैं, कह रहे हैं ततो अनुसराव, ठीक है।
और इसके आगे हम दोनों उनके पीछे पीछे चलती हैं, हम दोनों उनके पीछे पीछे चलते हैं। इति परिक्रामती, ऐसा कह करके चल देती हैं। कौन? सीता। तो राम कहते हैं भगवती गोदावरी नमस्ते, गोदावरी के लिए भगवान राम नमस्ते करते हैं। ठीक है। और देखिए इसके आगे वासंती निरूप्य, वासंती किसके साथ हो गई? राम के साथ, और तमसा सीता के साथ है। ठीक है। मोदस्सु विजयना वधू द्वितीयेन देव्या पुत्रेण। ठीक है। कह रहे हैं कि अच्छी तरह, निरूप्य माने अच्छी तरह देख करके, हे देव, देव मोदस्सु महाराज, विजयना विजयी, महाराज कैसे हैं? महाराज विजयी, और बोले वधू द्वितीयेन, वधू सीता के, वधू द्वितीयेन देव्या पुत्रकेण। कह रहे वधू युक्त देवी सीता के पुत्र के साथ आप भी आनंदित हो जाइए, आप भी क्या हो जाइए? आनंदित होइए, आप भी खुशी हो जाइए। ठीक है। आगे देखिए, आपने आज अपने बच्चे को देख लिया तो आप आनंद करिए, थोड़ा आनंदित हो जाइए। राम कह रहे हैं विजेताम आयुष्मान। ठीक है। चिरंजीवी पुत्र। ठीक है, तुम विजयी हो। सीता कह रही अहो ईदर्शो में पुत्र का समृत का। ठीक है। बोले अहो मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली और बलवान हो गया है। तो सीता की बात को सुन करके राम फिर आगे कहते हैं हाय हा देवी दृष्टया वर्धते। ठीक है। और ये देखिए दृष्टया यहाँ क्या कह दिया गया है? ये देखिए दृष्टया मुहावरा है, तुम भाग्य से बढ़ रही हो। हे सीते तुम कैसे बढ़ रही हो? भाग्य से बढ़ रही हो। तब आगे राम ने कहा है, ये राम का श्लोक है, मंदाक्रांता में, कितने में? मंदा 17 वर्ण होते हैं, 4, 6, 7। मेघदूतम में तो आपने झड़ी लगा दी थी मंदाक्रांता की। बोले एनोद्गाच्छा वेश किसे लया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टे ते सुतनुलवली पल्लवाकर्णमूलात् सोऽयंपुत्रा तव मदमुचां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वयसि तरुणै भाजनं तस्य जाता यत् कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जाता। देखिए राम कह रहे हैं कि हे सुतनु, सु माने सुंदर, तनु माने शरीर वाली, तो किसके लिए आ गया है सुतनु? सीता के लिए आ गया। ठीक है। कह रही हैं सीता से, कह रहे हैं कौन? राम, कि हे सुतनु, हे सुंदर शरीर वाली, जिसको आप देख रही ना, उसकी पुरानी बातें बताते हैं, हाथी के बच्चे की। किसकी? हाथी के बच्चे की। बोले व्याकृष्टे माने ये क्या करता था? खींचता था, खींच लेता था। क्या? बोले लवली पल्लवा, लवली लता के पत्ते को जो खींच लिया करता था, जो आप कहाँ पहनती थी? यहाँ पे जो झुमकी है ना, देखा होगा आपने, बालक जब खिलाए तो एकदम वो यहाँ से जो है ना, आपकी जो है ना चैन पकड़ के खींचता है, यहाँ पे जे पकड़ता है, बोलो ना, यहाँ पे जे पकड़ता है, पकड़ता नहीं पकड़ता? आज ही बच्चे पकड़ते ना, पकड़ते हैं। तो यही बताया गया। बोले व्याकृष्टे ते, व्याकृष्ट ते माने तुम्हारे बराबर सीता। बोले लवली लता के पत्तों को जो आप कान में लगाती थी, ये खींचा करता था। बोलो भाई, खींचा करता था। और क्या करता था? देखिए भैया, बोले एनोद्गाच्छा, तो किससे खींचा करता था? एनोद्गाच्छा वेश किसे लया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण। दंता माने दांत, कितने थे? वो छोटे छोटे थे। इसके दांत कैसे थे? बहुत छोटे छोटे थे। बोले हे सुंदरी, हे सुंदरी। बोले उद्गच्छत माने निकले थे, थोड़े थोड़े उगे थे, छोटी छोटी दतियाँ थी। उद्गच्छत विष किसला स्निग्ध दंता अंकुरेण। ठीक है। मृणाल के
मृणाल के अग्रभाग के समान, जैसे मृणाल होता है उसके अग्रभाग के समान, कोमल दंतांकुरों से, दंत के अंकुरों से, बोले तुम्हारे कर्णमूल को, तुम्हारे कर्णमूल अर्थात कान की जड़ को, जड़ से, जो यहाँ है कान की जड़ क्या है, यही तो है, इससे लवली लता के पत्ते को क्या करता था, खींचता था। पहले याद करो आप, ठीक है, जब आप यहाँ रहती थी, मेरे साथ रहती थी। बोलो भैया सही कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो आगे देखेंगे। अब आज कैसा हो गया है, आज वही बच्चा कैसा हो गया है, बोले सोयम पुत्रा, आज वही बच्चा, तब मद मुचाम वारणानाम विजेता, आज वही बच्चा कैसा हो गया, वारणानाम विजेता, बड़े बड़े हाथियों से टक्कर लेने वाला हो गया, जो तुमने पाला था। समझ में आया? तो तुम्हारा क्या करता था, तो तुम्हारे जो है कानों में लगे हुए कर्णमूल जो थे, तो लवली लता के पत्ते थे, उनको खींचा करता था, आज वही वाणा नाम विजेता हो गया। और मद मुचाम, घमंडी, मद मुचाम, मद जल बहाने वाले ऐसे हाथियों पर क्या कर देता है, विजेता हो गया, अर्थात उसको भी पटक के मारता है। बोलो भाई, बोला करो, क्या गुनगुन गुनगुन, इधर देखो ध्यान से। बोले सोयम पुत्रा, सो माने साधन, अयम वही, अयम माने ये, पुत्रा माने पुत्र, वही तुम्हारा ये पुत्र जो है पहले वाला, तब माने तुम्हारा जो वारणा नाम विजेता, मद मुचाम वारणा नाम, एक जैसा भी विशेषण है, विशेष विशेषण, उसका क्या हो गया है, विजेता हो गया है। और देख लीजिए, बोले यत कल्याणम, कल्याण माने होता है विवाह, यत कल्याणम वयसी तरुणे, तरुणाई अवस्था होती है, और इस अवस्था में जरूरत क्या है, बोले वराइत, बोले क्या होता है, यत कल्याणम वयसी तरुणे भाजनम तसी जाता, भाजनम तसी जाता। नहीं, युवावस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं होती हैं, जो विवाह आदि काम होते हैं, उनका ये कौन हो गया, उनका ये पात्र हो गया, अर्थात इसकी बीवी है। इससे पहले बताया नहीं था कि कोई करकल्लव है, और उसका जो है वो उसके ऊपर मतलब जो है हाथियों का राजा ने क्या कर दिया, दुरदपतिना ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो वही तो है जो अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, वध्वा सार्धम, पत्नी के साथ क्या कर रहा है, विहार कर रहा है। तो ये देखिए ध्यान से, बोले यत कल्याणम वयसी तरुणे, तरुणे में सप्तमी, वयस में सप्तमी, इस अवस्था में जो जरूरत की चीज़ें होती हैं उसका ये पात्र हो गया, अर्थात इसके पास है। इसका नाम क्या है, करिकल्भव, ठीक है। हाथी का नाम, हाथी के बच्चे का नाम क्या है, हाँ, आपको छठे श्लोक में मिल जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नीचे वाली लाइन में आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको उपमा अलंकार मिलेगा आपके लिए। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक है। और कारण है इसीलिए काव्य भी अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। प्रसंग है बधु द्वितीय, लिखा है कहीं बधु द्वितीय, बधु द्वितीयन, बधु द्वितीयन जो है, वधु द्वितीयन बहुव्रीहि समास है, नोट कर लीजिए, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं, दृष्टा वर्धते मुहावरा है, ठीक है। दो प्रश्न हो गए। व्याकृष्ट का अर्थ क्या होता है, बी आंग कृष्ट कत, व्याकृष्ट हो जाता है, ठीक है, व्याकृष्ट हो जाएगा। आयुष्मान में प्रत्यय कौन सा है, आयुष से मतुप लगा देंगे, आयुष्मान बन जाएगा, ठीक है। मोदस्वा में लोट लगा रहा है, आप जानते ही हैं, ठीक है। सुतनु शब्द जो है, सुंदर शरीर वाली कौन है, सीता है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें कौन समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यानी शोभना तनु अस्या बराबर कौन हो जाएगा, सुंदर शरीर वाली कौन है, सीता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए भाई। और देखिए विष किसलया स्निग्धम, अगर आप यहाँ देखिए, आपने उपमा अलंकार तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे है विष किसलया स्निग्धम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये यहाँ लुप्त है इसीलिए लुप्त उपमा हो जाएगा। ठीक है, सीता कह रही है अवियुक्त इदानीम दीर्घ अनया है, दीर्घायु अनया सौम्य दर्शनया भवतु। ठीक है, कह रहे हैं अब ये चिरंजीवी पुत्र इस प्रिय पत्नी से कभी वियुक्त ना हो, जैसी हमारी दिक्कत हुई है वैसा इसको ना हो, क्योंकि हम अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये अपनी पत्नी से कभी अलग ना हो। राम कह रहे हैं क्या, सखी वासंती पश्य पश्य देखो, सखी वासंती देखो, पश्य पश्य माने देखो, कांता वृत्ति चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्सलेन, इसने किसके लिए, यानी कि इस बच्चे ने प्रियतमा को मनाने के लिए थोड़ी चतुराई भी सीख ली है। प्रियतमा को मनाने के लिए इसने क्या सीख ली है, चतुराई भी सीख ली है। आगे देखेंगे, और शार्दुल विक्रीडित छंद में बहुत ही सुंदर श्लोक आपके सामने देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए भैया पढ़िए। चालू करिए। बोले लीलोत्खात मृणाल कांड कवला छेदेषु संपादिता पोष्यत पुष्करवासितस्य पयसु गण्डूष संक्रांतया सेकाशीकरीडाकरेण विहिता कामं विरामे पुनः यत्स्ने अरनाल यत इसने आतनराल नाल नलनी पत्रात पत्रं धृतं पत्रात पत्रं धृतं। देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि यत स्नेहात, स्नेह से, यत माने जो, यत माने जो, जो कौन, जिस कारण से हैं, जिस किस कारण क्या है, नहीं प्रेम। स्नेहात में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी, यत में कौन सी व्यक्ति है, हाँ, तो जो प्रेम के कारण, जो प्रेम के कारण क्या कर रहा है, बोले लीला, लीलोत खात मृणाल कांड कवले छेदेशु, पकड़ लिया बात। कह रहे हैं कि लीलोत खात मृणाल कांड कवला छेदेशु संपातिता। ठीक है, तो क्या कर दिया उसने, बोले लीला करते करते अनायास बिना प्रयास करे उखाड़ लिया है, उत्खात उखाड़ करके, मृणाल माने कमल नाल के, कमल नाल का, कमल नाल के यानी कमल दंड को, कमल दंड के ग्रासों से, ग्रासों के अंत में जो खिले हुए होते हैं, अंत में क्या खिले हुए होते हैं, खिले हुए होते हैं कमल, क्या होते हैं, कमल, कमलों से सुगंधित, कमलों से सुगंधित हैं। कह रहे हैं कि ख्याल ख्याल में उसने लीला करते हुए बिना अनायास होकर के उखाड़े हुए हैं कमल दंड के, कमल के दंड के ग्रासों के अंत में खिले हुए ऐसे कमलों से सुगंधित, उसको क्या कर दिया उसने, उखाड़ लिया है। क्या कर लिया है, उखाड़ लिया है। और क्या कर रहा है फिर उसके आगे, कर रहा है कि पुष्यत पुष्कर वासिता से पयसो गंडूस संक्रांतया, गंडूस संक्रांतया। और उसने क्या कर रहा है, बोले जल से, पयस माने जल से, उस पर क्या कर रहा है, बोले पुष्यत पुष्कर वास, पुष्यत पुष्कर वास तस्य, वास तस्य पयसो,
गंडूस संक्रांतया। और उसने जो है संपादिता माने संपादित किया है, गंडूस संक्रांता संपादिता। तो कह रहे हैं कि जल के कुल्ले से, जल के गंडूस संक्रांत्या, जल के कुल्ले से पुष्कर वास तस्य पयसो। और कह रहे हैं पैसा माने जल, और जल का गंडूस संक्रांत्या संपादिता। कह रहे हैं कि उसने जल के कुल्ले से प्रियतमा के मुंह को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। और जल कणों से पूर्ण, जड़ कणों से पूर्ण। आगे से काशी करेणा करेण विहिता कामं विरामं पुनः यत् स्नेहातन राल नालका नलनी पत्रात पत्रम धृतम। सेका माने क्या होता है, सींचन कर रहा है। और सीकरना माने जल की बूंद से। और किससे, करेण माने अपने हाथ की, हाथ है ना, हाथ माने क्या होता है, सूंड। ठीक है। कामम विरामे पुनः, कामम विरामे यानी जल कर्णों से पूर्ण अपनी सूंड से उसने अच्छी तरह उसे क्या कर दिया है, नहला दिया है। क्या कर दिया है, नहलवा दिया है। यानी पहले क्या खिलाया उसको, किसी होटल में ले जा कर के क्या खिलाया है, कमलनाल के किसको काट काट करके पीस जो है वो खवा रहा है। उसके बाद में फिर उसने क्या करा, अपनी सूंड से ले जा करके नहलवा दिया है। ठीक है। किसके कारण सब है, प्रेम के कारण। किसके कारण है, प्रेम के कारण। तो से काशी करीणा करेण वीतम कामम विरामे पुनः, कामम विरामे पुनः। ये सीकरना माने होता है जलकर्ण की बूंदों से, करण माने का हाथ से, कामम। ठीक है। कामम क्या कर दिया उसको अच्छी तरीके से, और पुनः माने फिर से क्या कर दिया है, नहलवा दिया है। किसने, हाथी के बच्चे ने। सब काम किसने हो रहा है, स्नेह के कारण। और क्या करा उसने, बोले देखिए नलिनी, और नलिनी का देखिए नाल, कह रहे हैं अनराल माने होता है सीधा, अनराल सीधा। नलिनी के पत्ते को उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर धृतम माने धारण कर दिया, अर्थात छाता लगा दिया है। क्या लगा दिया है, छाता लगा दिया है। और फिर उसने जो है ना सीधी नाल वाले, सीधी यानी कमल पत्र की रूपी छाते को उसके ऊपर लगा दिया है और चल रहा है। छाता कौन लगाए, हाथी, हाथी का किसके ऊपर लगाए, पत्नी के ऊपर। तो इसने सब चतुराई सीख ली है। कौन कह रहे हैं, राम। राम सीख कह रहे हैं, राम कह रहे हैं ये सब चतुराई इस हाथी के बच्चे ने सीख ली है। हाथी का बच्चा है और इसमें सीता का बच्चा भी तो है, तो इसने सब चतुराई क्या कर ली है, सीख ली है। तो पहले इसने क्या करा, बिना प्रयास के ख्याल ख्याल में इसने क्या कर ला कि कमललाल के डंडों से क्या करा है, इसने कमललाल के जो है उखाड़ लिया है, और उससे जो है गिरास बना करके, कवरा बना करके जे अपनी प्रेमिका को खिला रहा है। ठीक है। कमलों से जो सुगंधित है। और उसके बाद में इसका कुल्ला भी इसने करा दिया है, गंडूस संक्रांतया। कुल्ला भी कराने के बाद में फिर इसने नहवा दिया है, और बाद में लास्ट में कमललाल की सीधी डंडी को अपना छाता बना करके और इसके ऊपर लगा करके ले जा रहा है। बात समझ में आ गया तो समझ में आया, कोई दिक्कत है। आगे आत्मपत्र में देखिए अगर आ जाए तो कौन सा प्रत्यय, तो आप का प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे। चलिए आगे देखिए, और कोई प्रश्न जल्दी से बोलिए। सीता कह रही है क्या, भगवती तमसे, भगवती तमसे, भगवती तमसे। कह रहे हैं ये करिशावक तो अयम तावत ईदृशो जाता। ये करिशावक जो है ये तो इतना बड़ा हो गया है, ये करिशावक जो है वो कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। तब पुनः न जानामी एतावता कालेन कुशलभो
कीदृशो समृता इति। जब ये इतना बड़ा हो गया तो लवकुश कितने बड़े हो गए होंगे, ठीक है। तो तमसा कहती हैं यादृशो अयम तादृशो तव भी, जितने बड़े ये हो गए उतने बड़े वो हो गए होंगे। सीता कह रहे हैं ईदृश अस्मि हैं, ईदृश्य अस्मि मंद भागनी, यस्या ना केवल आर्यपुत्र विरह, मुझे तो केवल पति का विरह नहीं है कि केवल पत्नी से अपने पति से ही विरह हो, पुत्र विरह भी है, मुझे तो पुत्र का भी विरह है। समझ में आया, मैं तो अभागिन हूँ, अकेली हूँ। तो तमसा कह रही हैं भवतव्यम हैं, भवतव्या इयम ईदृशी, भवतव्या इयम ईदृशी, ये ऐसी ही होनहार है। कहा ये ऐसी होनहार ही है। आगे देखेंगे तो फिर सीता कह रही हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है, किम्बा मया प्रसूतया, किम्बा मया प्रसूतया, कह रहे हैं अथवा मेरे हैं पुत्र उत्पन्न करने का, एतादृशम, मेरे पुत्र करने से क्या लाभ है, मुझे बच्चा पैदा करने से क्या लाभ है, जिसका मम पुत्रयो, मेरे पुत्रों का ईषद धवल, लिखा है ईषद विरल धवल, विरल है, ईषद विरल धवल दशन कुंगमल उज्ज्वलम अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितम, नित्य उज्ज्वलम मुख पुंडरीक युगलम ना चुंबिता आर्यपुत्रम। कह रहे हैं कि आर्यपुत्र मतलब आर्यपुत्र ने ना चुंबितम, चुम्बन नहीं किया। मेरे पुत्र करने से क्या फ़ायदा है कि मेरे आर्यपुत्र ने, आर्यपुत्र मतलब राम ने क्या नहीं किया है, चुम्बन नहीं किया है। किसका, बोले मुख पुंडरीक युगलम, उनके मुख का कभी क्या नहीं किया है, चुम्बन नहीं किया। क्यों, बोले नित्य उज्ज्वलम, और बोले मुग्ध काकली विहसितम, हंसते हैं तो कौन सी बोली थी, तो तलयाक बोलते थे, कौन, लवकुश। क्या कह रहे हैं, बोले मम पुत्रयो, मम मेरे दोनों पुत्र, मेरे दोनों पुत्र, कह रहे हैं मेरे दोनों पुत्र का कुछ क्या है, विरल श्वेत, ईषद माने हैं विरल, ईषद विरल धवल यानी श्वेत विरल, और कह रहे हैं कि कलियों के समान, कुंगमन माने कली होती ना के समान, उज्ज्वल अनुबद्ध, कह रहे हैं सुंदर, दांतों से उज्ज्वल, निरंतर मनोहर लगने वाली, मनोहर तोतली बोली, और हंसी से युक्त, व्यस्तम माने हंसी से युक्त मुख कमल को मेरे आर्यपुत्र ने कभी चुम्बन भी नहीं किया है। मेरा पुत्र जन्म करना कोई लाभ नहीं है, मेरे लिए मेरे पुत्र उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका पिता उसका कोई चुम्बन उम्बन नहीं किया। ठीक है, आगे समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। तो तमसा कहती अस्तु हैं देवता प्रसादात, ठीक है, देवताओं की ऐसी कृपा होगी, देवताओं की ऐसी कृपा होगी। आगे देखो, भगवती कहती है, भगवती यानी सीता कहती हैं भगवती से, भगवती तम से, एतेन अपत्यम संस्मरणेन उच्छ्वासित प्रस्तुत स्तनी इदानीम वत्सल्यो पितु। भगवती तम से, इन दोनों को देख करके, एक तरफ हमने बच्चा भी देखा है, बच्चे की याद आई है, और दूसरी तरफ उसके पिता को देखते हैं, तो मेरा जो है ना स्तनों से जो है दूध जो है निकल रहा है। ठीक है, अर्थात मैं कैसी हो रही हूँ एक तरीके लिए, क्षण मात्रम संसारिणी समृतास्मि, इस समय मैं संसारिणी हो रही हूँ, मतलब कैसी हो रही हूँ, हाँ कैसी स्थिति हो रही है मेरी, गृहस्थनी जैसी स्थिति हो रही है। हैं मैंने उनसे, मेरे जो स्तन है उनसे क्या निकल रहा है, दूध टपक रहा है। तो कह रहे एतेन अपत्यम, अपत्य माने क्या होता है, संतान, इन संतानों को देख करके भगवती तम से, इन पुत्र की स्मृति से मेरे स्तन जो हैं बोले कैसे हो रहे हैं,
स्मरण करने से उच्छ्वसित प्रस्नुत स्तनी, अर्थात मेरे स्तनों से मेरे स्तन फड़कने लगे हैं। कैसे स्तन, मेरे स्तन कैसे होने लगे हैं? फड़कने लगे हैं। और उनसे इदानीम माने उनसे क्या निकल रहा है? बोले दूध निकल रहा है। उनसे क्या निकल रहा है? दूध बहने लगा है। इस समय बोले वत्सयो पितु सन्निधानेन, पास में कौन खड़े हैं? इस समय बच्चों के पिता अर्थात राम भी समीप में हैं। कहाँ है? समीप में। इसी कारण से आज मैं क्षण मात्र के लिए कैसी हो गई हूँ? अरे गृहिणी हो गई हूँ। कौन हो गई हूँ? क्षण मात्र के लिए मैं कैसी हो गई हूँ? गृहिणी हो गई हूँ। कौन कह रही है? तमसा, सीता कह रही है। किससे कह रही है? तमसा से। तमसा से सीता कह रही हैं कि आज मतलब जो है बच्चों के पिता भी हैं और बच्चों का स्मरण करके आज मेरे जो स्तन जो है फटने लगे हैं, उनसे दूध बहने लगा है। आगे कह रही तमसा कह रही हैं भैया, क्या कह रही हैं? देखो ध्यान से। कह रहे हैं कि किम अत्र उच्यते, किम अत्र उच्यते। तो कह रही हैं अत्यंत स्नेह, अत्यंत स्नेह। प्रसवा खलु प्रकर्ष पर्यंता स्नेहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेंगे। प्रसवा खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। कह रहे हैं कि इस विषय में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखो भैया ध्यान से। कह रहे हैं संतान जो है वो वस्तुतः प्रेम की कैसी होती है? प्रकर्ष पर्यंत, चरम सीमा होती है। कह रहे हैं कि प्रसवा माने क्या होता है? संतान। खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य, संतान वस्तुतः प्रेम की कैसी सीमा होती है? उच्च सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। परम चा एतद अन्यो एतद अन्य संश्लेषणम पितु, संश्लेषणम पितु। तो कह रहे हैं कि पितरो मतलब पितरो यहाँ माता पिता के पितरो, पिता पितरम पित्रा पितरे पितु पितु पितरी पिता। और कह रहे हैं पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पितरो पितरो। हाँ, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, यानी माता और पिता के। संश्लेषण मिलाने वाली क्या होती है? ये कड़ी होती है। परम चादन एतद अन्य संश्लेषणम पितरो संश्लेषणम पितरो। कह रहे हैं ये माता पिता के हृदय को परस्पर मिलाने वाली क्या होती? गांठ होती है। माता से लड़ाई हो गई, पिता माता नहीं बोल रहे हैं, तो जो है बच्चा ही मिलवाएगा। बोलो भैया सही करे? हाँ, अम्मा बाप जब दोनों लोग लड़ जाते हैं, कोई बात हो जाती है, लड़ाई मतलब छोटी मोटी ना, तो ये बीच में मिलाने वाली क्या होती? कड़ी होती है। क्या होती है? कड़ी। ये किसने कहा? तमसा ने कहा। और तमसा एक श्लोक बोल के जाएगी, कह रही हैं क्या? बोले अंताकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि कोयम अपत्यमिति पठ्यते। एक बार फिर से बोलेंगे। अंताकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि कोयम अपठ्यमिति पठ्यते। अंताकरण मतलब अंताकण को मिलाने वाली, अंताकण यानी अंताकण, ठीक है, अंताकण को मिलाने वाली। बोले क्या होती है? बोले दंपत्यो। दंपत्यो मतलब होता है पति और पत्नी, पति और पत्नी के अंताकण। अंताकण मतलब अंदर, हृदय, यानी हृदय रूपी तत्व माने तत्व के। पति पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण, प्रेम का आश्रय यानी स्नेह संश्रयात, स्नेह का आश्रय होने के कारण क्या है? बोले संतान। अपत्यम माने संतान। आनंद ग्रंथि पठ्यते, आनंद ग्रंथि पठ्यते, ये संतान जो है ये अनुपम, बोले सुख की क्या होती है? गांठ होती है। आनंद ग्रंथि, ग्रंथि माने होता गांठ है, पठ्यते कहा जाता है, या होती है, या कही जाती है।
कही जाती है। माता पिता को जोड़ने की गांठ क्या है? माता पिता का प्रेम क्या है? संतान। क्या है? संतान। समझ में आया? आगे देखेंगे। अंताकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि कोयम अपठ्यतमिति वे अपत्यमिति पठ्यते। अनुष्टुप छंद में था। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई समास जल्दी से कर लेंगे। अगर आपसे एक प्रश्न पूछें तो बताइए भैया, माता पितरों में कौन समास हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एक से? अच्छा नहीं, एक से कौन समास? अच्छा एक से समास। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। अपत्यम शब्द का अर्थ क्या होता है? संतान। अपत्यम संतान का वर्णन हो गया। प्रथमा माने भी संतान होती है। अपत्यम में नए बहुव्रीहि समास है, नोट कर लेंगे। ठीक है। पितरों में भी कौन समास है? पितरों में भी आपका समास है। ठीक है, इसमें भी आपका एक शेष है। जैसे माता चा पिता चा बराबर पितर हो जाता है, वैसे ही यहाँ पितरों में एक शेष। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, इतोपि देवा पश्यतु। महाराज इधर देखिए, बासंती कह रही इधर देखिए महाराज, वो दिखा रही हैं बस। पुष्पिताग्रा छंद में है। पुष्पिताग्रा छंद जो है और कहाँ है बताइए भाई? पुष्पिताग्रा छंद पढ़ा था आपने किरातार्जुनीय के 45वें श्लोक में। ठीक है, बोलिए अनुदिवसम अवरदयत प्रियाते। बोलिए अनुदिवसम अवरदयत प्रियाते यम अचिर निर्गत मुग्ध लोलवरहम मणिमुकुटैवोषिका कदम्बे नदति सएस वधु सका शिखंडी। ठीक है, अब देखिए मोर की बात स्टार्ट कर दी है। किसकी बात स्टार्ट कर दी है? शिखंडी माने क्या होता है? मोर। बोले वधु सका, तुम्हारी बहू का क्या था? वधु सका, वधु सका। वधु सका कौन है? अरे वधु सका कौन है? शिखंडी है तो किसका है? आपकी पत्नी? वधु सका किसके लिए आया है? सीता के लिए, राम के लिए? अच्छा तो राम के लिए है क्या? मोर के लिए है। ठीक है, पत्नी सहित कौन है? हाँ, समझ में आया? तो प्रश्न बढ़िया है। राम है, सीता है कि ये मोर है? हाँ, वधु सका अपनी पत्नी के संग। किसके साथ? हाँ, शिखंडी माने मोर। क्या कर रहा है? नदति माने बोल रहा है, गाना गा रहा है। बोले कहाँ बैठा है? कदम्बे, कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके, और शिखंडी गाना गा रहा है। शिखंडी, हाँ, बाहरों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार। ठीक है, सब अपने अपने संग हैं। चांद के पार चलो, वो चांद के पार ले जा रहा है कौन? मोर। और उधर हाथी का बच्चा, वो भी अपनी पत्नी के साथ है। बद्वासार्धम, बोलो ना। और यहाँ कौन है? यानी सब अपने अपने साथ हैं, सबके जोड़ा सही है, बस राम और सीता का जोड़ा बिगड़ा हुआ है। बोलो राइट, यही बात है। तो कह रहे हैं कि कदम्बे माने कदम्ब के वृक्ष पर, नदति माने बोल रहा है। बोले कौन बोल रहा है? साएस वधु सका शिखंडी, ये वही मोर बोल रहा है, शब्द कह रहा है, गाना गा रहा है। बोलो बात समझ में आई? और बोले मणि मुकुट, इसके मुकुट भी लगा दिया है। बोलो भैया मणि मुकुट कौन? शिखंडी। और इब उसका ऊंचे ऊंचे का वाला क्या लगाए हुए है अपने ऊपर? किसके समान? ऊंची ऊंची पंखों वाला है। ऐसा कौन है? वो कदम के वृक्ष पर बैठ करके क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। और इसका पहले बताएंगे अब कि पहले इसको किसने पाला था? सीता जी ने।
बासंती कह रही हैं राम से कि ये वही है जिसको आपकी बीवी ने क्या करा था, पाला था। आज अपनी बीवी के साथ, ये अपनी बीवी के साथ कदम के वृक्ष पर बैठ करके गाना गा रहा है और तुमने बीवी का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, तुम अकेले घूम रहे हो। बोलो भैया राइट, ठीक है। अनुदिवसम अवरदयत प्रियाते यमचिर निर्गत मुग्ध लोलवर हम। तो करें अनुदिवसम, क्या है अनुदिवसम, अनुदिवस का अर्थ क्या हो जाता है, बोले अनुदिवस, प्रतिदिन। अनुदिवस का अर्थ क्या है कि प्रतिदिन। क्या हो गया था, बोले प्रिया माने प्रिया, प्रिया माने प्रिया, ते माने तुम्हारी, तुम्हारी प्रिया इसके लिए क्या करती थी, अनुदिवसम आवर्दयत, पाला था, रोज पाला था, रोज क्या करा था, पाला था, ठीक है, पाला पोसा था, प्रतिदिन पाला पोसा था, किसने, तुम्हारी प्रिया ने। बोले अचिर, नए नए निकले थे, क्या, पंख। बरहम माने क्या होता है, पंख। कह रहे हैं अचिर निर्गत मुग्ध लोल, और आगे आया वरहम यम, यम बरहम, यहाँ तक जाएंगे। यम बराबर जिसके, जिसके किसके, मोर के। कह रहे हैं कि नए नए निकले मनोहर चंचल पंखों वाले, जिस मोर को आपकी पत्नी ने प्रतिदिन, अर्थात सीता जी ने प्रतिदिन पाला पोसा था, आज वही मोर अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है, कदम के वृक्ष पर बैठ करके गाना गा रहा है और आप अकेले घूम रहे हो। बोलो समझ में आया। आज वही अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सा एस वधुसखा शिखंडी, यानी शिखंडी वधुसखा अपनी पत्नी के साथ कदम्बे माने कदम्ब के वृक्ष पर, और बोले उस शिखा मतलब ऊंची शिखा, उन्नत शिखा, बाला मणि जटित मुकुट के समान, जैसे मणि जटित होता है उसके समान क्या है, प्रतीत होता हुआ शब्द कर रहा है, प्रतीत होता हुआ क्या कर रहा है, शब्द कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे तो समान बताया गया है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है, क्या है, यहाँ जो है इव जो है वो किसका वाचक है, उपमा का, ठीक। किसके वृक्ष पर बैठा है, कदम के वृक्ष पर बैठा है, ठीक है। वधुसखा किस, इसमें कौन समास है, देखो जल्दी ध्यान से, किसमें समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वधुसखा, वधुसखा में आपका समास कौन सा है, अच्छा वधुसखा में, सॉरी, इसमें आपका ये देखिए उस्सिका में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बद्वा यानी कि पत्नी सहित, तो तृतीय तत्पुरुष है, ठीक है। बद्वा सखा यानी कि तृतीया तत्पुरुष, है ना, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। शिखंडी में अगर पूछा जाए तो क्या प्रत्यय लगाएंगे, इन्हीं, ठीक है। आगे दे, अनुदिवसम में अव्यय समास सब लोगों को पता है। अवर्दयत में लकार लुंग, लकार कौन सी है, लंग है कि लुंग, लंग लकार है, कौन सा लकार है, चलिए सही है। वधुसखा में टच प्रत्यय है, ठीक है, वधुसखा में राजा हा सखी व्यस्चा सूत्र से टच प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, टच। मणि मुकुट में आपका मध्यम पद लोपी समास है, ठीक है। अवर्दयत में लंग लकार हो गई, ठीक है। वृद्ध ऋच लंग लकार और हो जाता है प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। और आ जाएगा अचिर निर्गत, अचिर निर्गत मुग्ध लोल वरहम, अगर आ जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास लगा देंगे, ठीक है साथियों। कदम्ब का तो वृक्ष है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, सीता कहती हैं सा कौतुक स्नेह, स्नेह आश्रम, आश्रम माने आंसू होते हैं, ठीक है, यानी कि उत्सुकता और स्नेह, उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ, सा ऐसा सा, ये वही है, ये वही है। तो राम कह रहे हैं मोदस सुबस्य वयम अद्य वर्धामय, वयम अद्य वर्धामय, तुम प्रसन्न पुत्र, प्रसन्न रहो,
हम भी आज बढ़ रहे हैं, हम भी आज बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार आज बढ़ रहा है। सीता कह रही हैं एवं भवतु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तब एक शानदार श्लोक आपके सामने राम कहेंगे मालिनी छंद में। ननु मया युतेयं मालिनी भोगिलोके भ्रमि सुकृत पुटान्त मंडलावृति चक्षु भ्रमि सुकृत पुटान्त मंडलावृति चक्षु प्रचलित चटुल भ्रू तांडवै मंडयन्त्या कर किस लय तालय कर किस लय तालय मुग्धया नर्तमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि त्वां वत्सलेन स्मरामि आम त्वां वत्सलेन स्मरामि, मैं तुमको पुत्र की तरह स्मरण कर रहा हूँ। बोले स्वतमेव मनसा, स्वतमेव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि अहम। अहम माने मैं, मनसा माने मन से, त्वां माने तुमको, सुतमेव तुमको पुत्र की जैसे, बोले वत्सलेन माने प्रेम से तुम्हें क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। किससे कह रहे हैं ये मोर के लिए है मोर के लिए है ये, समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी मोर जब नाचता था तो सीता जी की एक्टिविटी क्या होती थी, ठीक है, तो उस बात के लिए कह रही है कि मैं तुमको कह रहा है कि सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। तो कह रहे हैं कि भ्रमि सुकृतांत मंडला चक्षु मंडलावृति चक्षु प्रचलित चटुल भ्रू तांडवै मंडयन्त्या। तो करे भ्रमिसु, भ्रमिसु कौन है? मयूर। भ्रमिसु का अर्थ क्या हो जाता है? बोले मोर के चक्राकार, भ्रमण के समय। मोर जब चक्राकार नाचता था, कैसा करता था? तो उसका क्या हो जाता है? बोले क्रटपुटांत मंडलावृति चक्षु। तो देखिए मोर के नाचने के समय, मोर के नृत्यकालीन नाचने के समय चक्राकार भ्रमणों के समय नेत्र के आवरणों के अंदर की जो गोलाई थी, गोलाई से घूमते थे, गोलाई से घूमते हुए बोले नेत्र मतलब कहा है? तारे। नेत्रों के तारे को क्या कर रहा है? बोले प्रचलित चटुल भ्रू तांडवे मंडयन्त्या। प्रचलित चटुल भ्रू तांडवे मंडयन्त्या यानी नेत्रों को अत्यंत चंचल और सुंदर भंगों से तांडवे मंडयन्त्या, तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई, तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई कौन? सीता देवी क्या करती? करे किस लय तालय मुग्धया नर्तमानम। तो सुंदरी सीता के द्वारा अपने पल्लव के समान हाथों से बोले ताली बजा बजा करके तुमको नचाया करती थी। आज मैं तुमको पुत्र के समान प्रेमपूर्ण मन से स्मरण कर रहा हूँ। स्वतमेव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि, स्वतमेव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। समझ में आया? कह रहे हैं प्रचलित, कह रहे हैं कृतपुटांत मंडलावृति चक्षु, चकलाकार भ्रमरों के समय नेत्रावरणों के अंदर की गोलाई से घूमते हुए, जैसे अंदर के नेत्र हैं जिधर जाते थे इधर करके घूम रहे, ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे करके घूम रहे, इसे ऐसे ही करके जो है घूम रहे थे। ऐसे चंचल सुंदर भंगों के तांडव नृत्य से सुशोभित होती हुई सीता जी, सुशोभित होती हुई यानी सीता जी भी ऐसे करके, मोर इधर नाच रहा है तो उनकी अंदर की जो है जो गुल्ला है इधर इधर हो जाते हैं, इधर कर रहा था इधर हो जाते हैं, ऐसी, ठीक है। सुशोभित होती हो कौन? तांडव नृत्य से सुशोभित कौन हो रही हैं? सीता जी। और उनके कर कल्लव यानी कि पल्लवों से, कर पल्लव, हाथ पल्लव जैसे हैं, पल्लव के समान है, उस हाथों से ताली बजा बजा करके क्या करती थी? तुमको नचाती थी। आज मैं तुमको पुत्र के समान स्नेह
प्रेम के समान स्नेह से स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ मैं तुमको पुरानी बातों को याद करके। ठीक है, आगे समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे तो इसमें मालिनी छंद है और सुतमेव में जो है यहाँ पर उपमा अलंकार लगा लीजिए साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ तक हो गया। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताइएगा भाई है हो? चलिए, बोले हंत त्रेंचोपी परिचयम अनुरुद्धन्ते, मतलब पशु पक्षी जो होते हैं वो परिचय को क्या करते हैं? निभाते हैं। ठीक है, पशु पक्षी भी क्या करते हैं? परिचय को निभाते हैं। ठीक है, रामी का कथन है जी। और कह रहे हैं कतिपया कुसुम उदम, कतिपया कुसुम उदगमा कदम्बा, प्रियतमया परिवर्धितो अयम आसीत। पुष्पिताग्रह ये सब। ठीक है, कतिपया कुसुम उदगमा कदम्बा, प्रियतमया परिवर्धित को अयमासी। सीता कह रही हैं सहस्रम सुष्टु प्रत्याविज्ञात आग्रिपुत्रेण। तो राम कह रहे हैं गिरि स्मरति गिरि मयूरा येष देव्या, स्वजनैवात्र यथा प्रमोदमेति। प्रमोद एति कह रहे हैं कि अयम कदम्बा, ये कदम का वृक्ष, अयम कदम्बा, अयम धन कदम्बा। ठीक है, अयम जोड़ देंगे किसके साथ? कदम। एक कदम का वृक्ष, कदम पुल्लिंग है, अयम पुल्लिंग है, अयम पुल्लिंग है। और आगे कह रहे हैं बोले कतिपय कुसुम उद्गमा, कतिपय कुसुम उद्गमा, और बोले प्रियाया वर्धिता। ये कदम का वृक्ष प्रियाया, मेरी प्रियतमा के द्वारा, मेरी प्रिया के द्वारा, प्रियतमा मतलब प्रिया के द्वारा, परिवर्तिका माने कहा परिवर्धित को, परिवर्धितो मतलब बढ़ाया गया था, पाला था, पोसा था। मतलब ये जो कदम का वृक्ष है वो मेरी प्रिया यानी प्रियतमा सीता के द्वारा बढ़ाया गया था। आज उस पर कतिपय माने कुछ, कुसुम उदम माने क्या होता है? कुसुम माने क्या होता है? फूल। क्या आ गए? कुछ फूल। और उद्गम माने क्या हो गए? विकसित हो गए, जो फूलों से युक्त हो गया। यही वृक्ष, कदम का जो वृक्ष है, ये भी मेरी पत्नी सीता के द्वारा पाला गया था। और आज इस पर जो है कुछ वृक्ष पर क्या आ गए हैं? फल आ गए हैं। क्या आ गए हैं? फूल आ गए हैं, फूल आ गए हैं। ठीक है, फूलों से युक्त हो गया है। कौन? आसित माने हो गया है। किससे हो गया है? कुछ फूलों से विकसित हो गया है। यानी कि ये कदम का वृक्ष किसने पाला? सीता ने पाला। और क्या? मोर को किसने पाला? सीता ने पाला है। और हाथी के बच्चे को किसने पाला? सीता ने पाला है। ठीक है, तो सीता कहती हैं सहस्रम, आंसुओं के साथ, आंसुओं के आंखों में आंसू भर करके कहती हैं कि प्रत्या अभिज्ञात आर्यपुत्र। आर्यपुत्र आपने ठीक पहचान लिया। तो राम कहते हैं स्मरति गिरि मयूरा एस देव्या, स्वजनेवत्र यथा प्रमोदमेति, स्वजनेवत्र यथा प्रमोदमेति। स्मरति माने स्मरण कर रहा हूँ। ऐसा देव्या, ऐसा देव्या बोले क्या? स्मृति। और बोले गिरि मयूरा, ये पर्वतीय मोर देवी सीता को क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। ये पर्वतीय मोर सीता देवी को स्मरण कर रहा है। सीता देवी को क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। आगे देखेंगे तो क्या? स्वजनैवात्र यथा प्रमोदमेति। और बोले यथा माने क्योंकि, यथा माने क्योंकि, अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ इस वृक्ष पर। बोले स्वजने, स्वजने अपने आत्मीय व्यक्ति के, अपने आत्मीय अपने व्यक्ति के, इष्ट व्यक्ति के, एव प्रमोदमेति, अपने आत्मीय व्यक्ति के सहवास, साथ साथ रहने के, साथ साथ रहने के समान। बोले किसको प्राप्त कर रहा है? प्रमोदम माने आनंद को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये जो कदम का वृक्ष है ये मेरी पत्नी के द्वारा बढ़ाया गया था और आज इस पे कुछ फूल आ गए हैं।
और ये पर्वतीय मोर जो है इसको मैं, ये पर्वतीय मोर है वो सीता देवी को क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है और कह रहे हैं कि ये आत्मीय व्यक्ति के साथ साथ रहने वाले हैं, साथ साथ रहने के समान क्या कर रहा है, आनंद को प्राप्त कर रहा है। अब देखते हैं, थोड़ी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, इब जो है वो उपमावाचक है, किसका है, उपमावाचक। और देख लीजिए एक प्रश्न है कि देखिए आप स्मृत, देखिए ये आप जो स्मृति धातु देख रहे हैं इसके योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, कर्म में षष्ठी। तो देव्या में कर्म था, उस कर्म में हो गई षष्ठी। अधिक दयसाम कर्मणि सूत्र से यहाँ पर देव्या में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। ठीक है, नोट कर लेंगे। उपमा अलंकार है, पुष्पित आगरा छंद है। ठीक है, और देख लेते हैं प्रश्न। देखिए परिवर्तित ये हो गया, इसके अगले जो है आपका जे देखिए बढ़ाया गया था अयमान ए, तो कतिपय कुसुम उद्गमा, इसमें बहुव्रीहि समास लगा लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और त्रिंचोपी परिचय अनिरुद्ध थे, ये तो आपकी सूक्ति है ही। ठीक है, प्रमोदमेति। ठीक, स्वजन में आप, स्वजन में आपका उपमा अलंकार है ही। ठीक है, तो सब कारण है, इसीलिए काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर दिया। कल 10 श्लोक पढ़े थे, आज 10 श्लोक, तो 10 प्लस कितने हो गए, 10 प्लस 10 बराबर 20 श्लोक। ठीक है, कल बात करेंगे 10 श्लोकों पर, तो 30 श्लोक हो जाएंगे। और 50 श्लोक है, एक मंगलाचरण और एक आपका भरत वाक्य, 2 और 48 श्लोक है आपके किसमें, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में। 48 और 2 कितने हो जाते हैं, 50, और 50 की क्लास होगी, 5 क्लासों में आपको 50 श्लोक कंप्लीट करके मिल जाएंगे। ठीक है ना साथियों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप जुड़े रहे। नमस्ते।